जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नाम जप रहे हो और फिर भी दुखी हो, आखिर क्यों? बड़े सोच का विषय है कि नाम भी जप रहे हैं और फिर भी हम दुखी हैं। इससे तो वही लोग अच्छे हैं जो नाम जप नहीं कर रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं और हम दुखी हैं, जो नाम जप नहीं कर रहे वो सुखी हैं। आखिर ऐसा क्यों? भक्तों, जरा सोच विचार के देखना। आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम दे कर के आते हो और फेल हो जाते हो। आखिर क्यों? इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि फेल होने का मतलब है हमने पूरी तरह से, अच्छी तरह से, एकाग्र मन से उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो हमने लिखा नहीं, इसलिए हमारे पूरे नंबर नहीं आए और हम फेल हो गए। इसी तरह से भक्तों, नाम जप भी है। अगर नाम जप को आप सही तरीके से, विश्वास के साथ, अगर निरंतरता से जाप करें तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। आप जिसको ये कहते हैं कि जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, नाम को जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं और वह सुखी हैं, तो आपको वह सुख कहाँ नजर आता है? उनकी धन दौलत में, उनके ऐश्वर्य में, मान सम्मान में? नहीं, यह सुख नहीं है। यह तो परम दुख है, क्योंकि वह नाम को जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं और नाम जप करते नहीं। यानी कि जो उनके प्रारब्ध की जो कमाई है वह बैठ कर के खा रहे हैं, वह एक दिन पूरी हो जाएगी और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आप यह समझ लें कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके पास जो दुख है वह बहुत कम है। अगर आप नाम जप नहीं करते तो आपके पास बहुत बड़ा दुख होता है। और भक्तों, देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको परीक्षा तो देनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरह से, नियम से, एकाग्र मन से ज़्यादा पढ़ना होगा, और उसमें भी फर्स्ट डिवीजन लानी है तो और ज़्यादा दिन रात पढ़ना होगा और अच्छी तरह से याद करना होगा। और पेपर जब होगा तो उसको याद, जो आपने किया उसको तरीके से लिखना होगा, तभी आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, आप पास होंगे। और आप यह भी सोच लें कि हम दिन रात नाम जप करते हैं फिर भी हमें दुख है। भक्तों, ये जो दुख आपको मिल रहा है ये सब आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध में जो आपने जो बोया है ना, वो तो आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने स्वयं बोया है वो। लेकिन अब जो आप बो रहे हो, अब जो आप नाम की कमाई कर रहे हो, वह आगे जा कर के समय आने पर, क्योंकि पहले तो बीज बोया, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर फूल आया, फिर फल आया, उसके बाद में उसकी प्राप्ति होती है। एकदम से कुछ नहीं होता है। तो आप निसंकोच होकर के आप दुखी ना हो और यह सोच लें कि ये हमारा जो दुख है ये हमारा प्रारब्ध चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, इतना हो सकता है, इतना हो भी रहा है कि जो हमें दुख मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है और धीरे धीरे मिल रहा है। अगर हम नाम जाप न करें तो हमें इतना दुख मिलेगा कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भक्तों, आप निरंतरता से और विश्वास के साथ नाम जप करते रहें, आप दुखी ना हो। दुख सुख तो ये आंतरिक अनुभव की बात है, ये बाहरी जो सुख नजर आते हैं ये सुख नहीं है। सुख तो, दुख अंदर की चीज है, और वो नाम जप से ही होगा और धीरे धीरे होगा। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे 25 साल बाद ही वो जवान होता है। पहले वो पैदा होता है,
फिर वो कुछ समय के बाद 2-4 महीने बाद वो बैठने लगता है, फिर खड़ा होता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो खाना पीना खाता है, फिर वो सारे कार्य जीवन के करने लग जाता है। तो ऐसे ही इस नाम में इतनी शक्ति है। ये नाम अनादि है, ये आदि नहीं है, अनादि है। ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और यह नाम ही आपके साथ जाएगा और आपके साथ कुछ जाएगा नहीं। केवल आप अपने सोच को बदलो कि हम नाम जप कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं। नहीं, आप दुखी नहीं हैं। ये आपका विचार इस तरह का है, आपके नाम जप में कहीं ना कहीं कमी है। या तो आपका विश्वास कम है, या आप निरंतरता से नहीं करते हैं, या फिर आप नियम से नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि नाम जप करते करते भी हम दुखी हैं। तो भक्तों, जो हमने आपको बताया आप समझ गए होंगे। आप केवल अपने विचार को बदलो, आप दुखी न नाम जप करते समय न हैं और न आगे होगे। क्योंकि नाम की जो कमाई है इस लोक को और परलोक को दोनों को सुधारती है। नाम की शक्ति को अभी आप जानते नहीं। जब आप निरंतरता से विश्वास के साथ और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब देखना आपका इस लोक में भी सब कुछ मिलेगा और परलोक में भी सब कुछ मिलेगा। और ये नाम की कमाई ही आपके साथ जाएगी, बाकी आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आप विश्वास करेंगे और दुखी बिल्कुल नहीं होंगे, और दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा नियम के साथ विश्वास के साथ निरंतरता से नाम जप करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।